हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और नई पोर्ट्रेट वीडियो आप लोगों के सामने हाजिर है। ये एक्चुअली दूसरी वीडियो है। पहली वाली तस्वीर मैंने जो पोर्ट्रेट बनाई थी वो ख़राब हो गई थी, वो रिजेंबल नहीं हुई और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई, जिसकी वजह से मैंने आधी अधूरी छोड़ दी और सेकेंडली शुरू की है ये वाली। अक्सर औक़ात यही होता है कि जब हमारी कोई पिक्चर रिजेंबल ना हो तो हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नहीं, छोड़ना नहीं है, इसे बनाना है। बार बार बनाऊंगी और एनालाइज़ करूंगी कि पहली ख़राब हुई पिक्चर में मैंने एनालाइज़ किया भी कि क्या गलतियां हो सकती हैं, किस वजह से रिजेंबल नहीं हुई, कौन से रूल्स को फॉलो नहीं किया मैंने। कि मेरा एक ही रूल है सबसे इम्पोर्टेंट, जो वो ये है कि अपनी आँखों की प्रैक्टिस करनी है, देखने की प्रैक्टिस करनी है, और जो दिखता है, जो शेप दिखती है, जो लाइट एंड शेडो, जो वैल्यूज़ जैसे नज़र आती हैं वैसे ही रखनी है। तो एनालाइज़ किया, बहुत सारी गलतियाँ मुझे दिखी और सबसे बड़ी गलती ये दिखी कि मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गई थी। मैंने चाहा था कि बस जल्दी जल्दी से बने और ख़त्म करूँ इसे और दूसरी कोई तस्वीर शुरू करूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आर्ट को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आर्ट से हम अपनी मर्ज़ी नहीं करवा सकते हैं। आर्ट एक ज़िंदा चीज़ की तरह है जो कि ख़ुद को फॉलो करवाता है, फॉलो नहीं करता है हमारी मर्ज़ी को। तो ये बात मैंने सीखी। फिर मैंने पेशेंटली एक और तस्वीर शुरू की है जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं। इसमें मैंने सब्र से काम लिया और आहिस्ता काम किया। काम को मैंने थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी थोड़ा थोड़ा वक्त दिया। स्टेप बाय स्टेप काम कर रही हूँ, थोड़ी सी ब्रेक्स ले रही हूँ बीच में, एनालाइज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा पोर्शन बना के उसके बाद मैं एनालाइज़ कर रही हूँ कि मैं ठीक जा रही हूँ या नहीं। अगर नहीं ठीक जा रही तो इट्स ओके, मैं फिर से बहुत ही ज़्यादा सब्र के साथ बिहेव कर रही हूँ। तो अक्सर आर्टिस्ट हो सकते, ये बहुत ही नॉर्मल बात है, और बोर हो सकते हैं, बोर होके आधा काम छोड़ सकते हैं और दोबारा कोई और नया काम ढूंढ सकते हैं, कोई और नया प्रोजेक्ट, कोई और नई तस्वीर। लेकिन इस बोरियत को महसूस ना करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। कभी हम ऑप्शंस देख लेते हैं और कभी कभी तो बोरियत जीत जाती है और हम नए प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस को बिल्कुल भी ऑप्शन के तौर पे नहीं लूँगी। प्रैक्टिस जब करनी है तो बोरियत हो या ना हो, वो तो करनी ही करनी है, वो एक डिसिप्लिन का हिस्सा है। क्योंकि अगर हम अपने डिज़ायर्ड लेवल पर जाना चाहते हैं तो हमें प्रैक्टिस की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें मूड स्विंग्स की बिल्कुल जगह ही नहीं है। तो इसलिए मैं इसे स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे अगर ज़्यादा वक्त देना पड़े तो दूँ, लेकिन फ्रस्ट्रेशन या फिर बेसब्री या फिर काम को आधा अधूरा छोड़ने का ख़याल, इस तरह की चीज़ें मुझे काम से ना रोकें। क्योंकि जो भी हम काम करेंगे, अगर 2-3 बार कर लिया तो हमारा माइंड उसी तरीके से हमें आदत डाल देता है, ख़ुद भी आदी हो जाता है, उसी तरीके से हमारा बिहेवियर भी उसी तरीके से हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने आइडियलिज़म का सोचा और कहा कि नहीं परफेक्ट होगी तो ही हम काम करेंगे, तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि हम परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माइंड में ये होना चाहिए कि हमें जो दिख रहा है वो हम बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ठीक तरीके से बने। अगर नहीं बन रहा तो हमें सेकंड स्टेप के तौर पे ये देखना है कि कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। तस्वीर को रेफरेंस जो पिक्चर है उससे लेकर अपनी जो हमने आर्ट बनाया है उससे लेकर दोनों को कंपेयर करना है और देखना है कि गलतियाँ कहाँ कहाँ पे हुई हैं, और बहुत ही हौसले से काम लेना है। इसे ड्यूटी के तौर पे नहीं लेना, इसे प्रोसेस के तौर पे लेना है, और प्रोसेस को बहुत ही पेशेंटली करें तो ही हमें सीखने को कुछ मिलता है। क्योंकि हर प्रोसेस में हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, हर गलती से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, और गलतियाँ दोहराने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, नई गलतियाँ हो सकती हैं, गलतियाँ दोहरानी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये पिक्चर का फर्स्ट पार्ट है। आज मैं पूरी पिक्चर नहीं बनाऊंगी, वैल्यूज़ में और डिटेल्स, थोड़ी सी डिटेल्स वो मैं सेकंड पार्ट में लेके आऊँगी।
اس میں صرف اسے سیٹ کر رہی ہوں تصویر کو، جتنی ہو سکے آہستہ کام کر رہی ہوں، اسی لیے ٹائم لیپس ہے، اسپیڈ اپ کی ہوئی ہے یہ ویڈیو، کیونکہ مجھے بہت ہی ٹھہراؤ کے ساتھ کام کرنا تھا، وہی مجھے سکون دے رہا تھا، پرواہ کیے بنا کہ کب ختم ہوگی کب پوری ہوگی، صرف پروسیس میں انوالوڈ ہونے کا من تھا۔ اصل مقصد بھی یہی تھا کہ سکون ملے، تھراپی کے طور پہ استعمال کروں میں آرٹ کو، نہ کہ ایک ڈیوٹی اور خود کو پروف کرنے کی کوشش، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ والی سیکنڈ تصویر ہے، اگر یہ بھی نہ بنی کہ اینڈ پہ میں آپ کو سیکنڈ پارٹ میں آپ کو وہ پکچر بھی دکھاؤں گی جسے میں بنا رہی ہوں، اگر یہ بھی ریزمبل نہ ہوئی تو میں تھرڈ کو اسٹارٹ کر لوں گی، لیکن میں نے اس میں گیو اپ نہیں کرنا ہے۔ گیو اپ کی ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ مجھ سے اگر کچھ پورا نہیں ہو رہا تھا، کچھ ٹھیک کام نہیں ہو رہا تھا، میں اسے چھوڑ دیتی تھی، لیکن اب میں نے اپنے مائنڈ سیٹ کو تھوڑا چینج کرنے کا سوچا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ اچھی بات بھی ہے کہ ہم گیو اپ نہیں کریں، بلکہ ایک پروجیکٹ اگر ہے تو اس پہ کام کرتے جائیں، غلط لگ رہا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے جائیں، 1 2 3 10 بن جائیں گے خراب، مجھے نہیں لگتا 10 بنیں گی، اگر کام کرتے جائیں اور انالائز کرتے جائیں اور اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرتے جائیں، کریکٹ کرتے جائیں، تو میرا خیال ہے کہ تیسری یا چوتھی پکچر آپ کی بالکل بھی ٹھیک بن جائے گی، فرسٹریشن بھی کم ہوگی، پروسیس میں اور زیادہ انوالو ہوں گے آپ کو ایک کنیکشن فیل ہوگا آرٹ کے ساتھ، تو وہی ہمارا اصل مقصد ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی، دیکھنے کا شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ۔